मैं आमंत्रण करता हूँ 5 मिनट के लिए एनडी राम साहब। एनडी राम साहब आए, आप एमपी एंगल में संविधान भी रहेगा और हम लोग जो हमारे उपासक चाहें तो बंदे जी को भी दान कर सकते हैं। तो एनडी राम जी आपको सर, हमारे सभी साथी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े नॉलेजफुल हैं, लेकिन शांति पाठ के बारे में बात करेंगे। भीष्म पिता भाई है ना, उनके चित्त की निवृत्ति के लिए बात करेंगे। कोई भाषण वाली ना हो, ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान तो हमारे भंते जी के पास है, सभी ज्ञानी है, हम के राजनीति के समाज के सब पुरोधान और बड़ा अनुभव है सबके पास। हम लोग तो नए, हमसे बहुत पुराने जो है जी। आइए 5 मिनट में अपनी बात करेंगे। संत सबसे पहले मैं तथागत को नमन करता हूँ और हम सभी के मसीहा आधुनिक भारत के निर्माता बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, सभी संतों और गुरुओं को नमन करते हुए, आज के इस राम बाबू गौतम जी के बड़े भाई साहब विश्वपाल सिंह जी के निधन के बाद जो परित्राण पाठ में हम सभी यहाँ पे आए हैं, इसमें मुख्य रूप से आदरणीय भंते जी यहाँ पे जो आए हुए हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं और हम सभी के बीच, हम बहुजनों के लिए, हम सभी के लिए एक, मैं तो ये कहता हूँ कि एक जीता जागता एक महापुरुष है। जैसा कि अभी कमल सिंह जी बता रहे थे कि मान्यवर अजीत गौतम साहब यहाँ पे है। आज हमारे जो मिशन मोमेंट है, मिशन मोमेंट को चलाने वाले बाबा साहब के बाद जिन्होंने ये जैसे मिशन मोमेंट हमारा रुक रहा था, उस मिशन मोमेंट को आगे बढ़ाने वाले बहुजन नायक मानव कांसी राम साहब आए और आज ये 87 साल की उम्र में यहाँ पे मानव अजीत गौतम साहब यहाँ पे आए हुए हैं और उन्हीं के विचारों को, उन्हीं महापुरुषों के विचारों को, मिशन मोमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। इसी बीच हम सभी के बीच में, हम सभी के बहुत ही मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत गण्यमान्य लोग यहाँ पे बैठे हैं, मौजूद हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो कुछ भी हैं, ये मिशन मोमेंट के कारण हैं। मिशन मोमेंट जिंदा है, उसके कारण हम लोग जिंदा हैं। तो हम सभी की जिम्मेवारी है ये जो मिशन मोमेंट है, बाबा साहब का जो मोमेंट है, मानव कांसी राम साहब का मोमेंट है, उस मिशन मोमेंट को हमें जिंदा रखना है। और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 3 महापुरुषों को मुख्य रूप से गुरु के रूप में स्वीकार किया है, जिसमें सबसे पहले भगवान बुद्ध हैं, संत कबीर हैं और महात्मा ज्योतिराव फुले हैं। तो हमें इन्हीं के विचारों पे चलना है। आज जो भंते जी बता रहे हैं और मानवर कांसी राम, मानवर अजीत गौतम साहब ने जो बताया, उसी मिशन मोमेंट को लेके हमें चलना है। अगर ये मिशन मोमेंट अगर जिंदा रहा तभी हम जो है आगे हम चल पाएंगे। इसलिए मैं एक बार फिर से आप सभी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन हम सभी को इस मिशन से अडिग नहीं होना है, इस मिशन से बाएं दाएं कहीं नहीं जाना है। चाहे कोई भी परिस्थितियां हो जाए। तो मुझे इस मीटिंग में राम बाबू गौतम जी ने यहाँ पे बुलाया, मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ और आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और आप लोगों ने जो एकजुटता का यहाँ पे परिचय दिया है, यहाँ जो इतने गांव में
इकट्ठे हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है जो हमारे साथी फैलाने वाले हैं। तो मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। सम्मानित साथियों, ये जो आज कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा का जो रखा है, अभी अभी हमारे बीच में ये हमारे जो बच्चे हैं, गांव के हैं, पढ़े लिखे साथी, ये समझे इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे गांव में कैसे कैसे लोगों का पदार्पण हो रहा है। पूज्य भंते जी आए, माननीय अजीत गौतम साहब आए, और अभी हमारे बीच में हमारे बुलंदशहर ही नहीं पूरे देश के कोने कोने में जाकर के भगवान बुद्ध और बाबा साहब, माननीय कांसी राम साहब और माननीय बहन जी के विचारों को फैलाते हुए, और जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, जेल मंत्री, हमारे बीच में हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय माननीय धर्मवीर अशोक साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो ये हमारे गांव के लिए बड़ा गौरव की बात है। तो जोरदार उनके लिए हम स्वागत करते हैं। उन्हीं के साथ में हमारे मान सिंह गौतम साहब जो उत्तर प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा का संचालन कर रहे हैं, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। उसी के साथ में हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय सम्माननीय माननीय केसी पिप्पल साहब जो भी कैडर देने, यानी हमने भी कैडर उनसे लिया है, और माननीय अशोक साहब के साथ, अजीत गौतम साहब के साथ माननीय केसी पिप्पल साहब जो RSPS संगठन के वो संस्थापक अध्यक्ष है, वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। और दूसरे हमारे आदरणीय सम्माननीय रिटायर्ड IAS हीरालाल सर जी, और इन सर का भी हमें बहुत मार्गदर्शन है, मेरे पे बहुत प्यार दुलार है। तो श्रद्धेय हीरालाल सर जो रिटायर्ड IAS है, वो भी हमारे कार्यक्रम में यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। माननीय राम प्रकाश जाटव साहब जो हमारे बहुत ही आदर से मेरे युवा हैं, मेरी दाई बाई भुजाएं हैं, तो राम प्रकाश जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, और भी सभी सम्मानित साथी पहुंचे हैं। ये अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट हमारा प्रोग्राम चलेगा, पूज्य भंते जी को कहीं जाना है। तो मैं इस पे सबसे पहले आमंत्रित करूंगा माननीय हीरालाल सर, श्रद्धेय हीरालाल सर आए, वो पुष्प अर्पित करें और 5 मिनट हमें थोड़ा सा अपना श्रद्धा सुमन अर्पित के साथ आशीर्वाद दें। श्रद्धेय हीरालाल सर, ये 2-3 साथी हमारे बहुत सीनियर है, इनको हमें 5-5, 7-7 मिनट समय देना है। कार्यक्रम हमारा समय से समाप्त होगा। धन्यवाद। देखिए, आज भी श्रद्धेय हीरालाल साहब एक रिटायर्ड IAS की बात कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मिशन में हमारे साथ दिन रात लगे हुए हैं। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, फिजिकली हम लोगों की मदद करते हैं। सर आए और प्लीज 2 शब्द जरूर कहेंगे। आज के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित आदरणीय भंते जी, हमारे बड़े तो बहुत ही समाज को जागृत करने वाले श्री धर्मवीर अशोक जी साहब और सभी साथियों, और भक्ति में तथागत महामानव महागौरव खुशी को नमन करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ, और दिवंगत श्री राम बाबू जी के बड़े भाई श्री सेवन पालवी जी का परिनिर्वाण 25 जून को हो गया था। साथियों, आज हमारे लिए शौक और गौरव का क्षण है कि हमारे बीच के बहुत व्यक्तियाँ यहाँ उपस्थित हैं और उपस्थित होकर के अपने विचारों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर रही हैं, बल्कि समाज को जागृत करने के लिए और समाज को एक नेता देने के लिए तथा मिशन के मूवमेंट को और भी तेज गति से चलाने के लिए एक प्रेरणा और बढ़कर एक प्रेरणा का संदेश भी देते हैं। मैं सभी को साथ पढ़ने को भी इस कड़ी में गौर के लिए सबसे यही निवेदन करूँगा कि इसके लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिसके लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिया, त्याग दिया,
और आज भी पूरी लगन से समर्पित हैं। उन सभी को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो सामाजिक पूंजी का निर्माण करना हमारा पावन धर्म है। अगर हम सामाजिक पूंजी का निर्माण नहीं कर सके, सबको जोड़ नहीं सके, तो निश्चित तौर पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए लक्ष्य को प्राप्त के लिए यह आवश्यक है कि समाज का निर्माण करना और समाज को जोड़ना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा को, दिवंगत चेतना को अभिनंदन करते हैं। साथ साथ आगे से बाबा जी आपने चित्त किसान की गीत कामना की। अगली पढ़ने में मैं आह्वान करता हूँ राम कुमार कंवर जी चंचल। हाँ कंवर जी आप पुराने साथी रहे हैं और ये हाँ पहले भगवान बुद्ध बाबा साहब और विष्णुपाल को आसमान देने के बाद 2 मिनट में अपनी बात कहेंगे। जो हमारे साथी हैं हमारे नेशनल लीडर भी आए हुए हैं, पार्टी मिशन के लिए जिन्होंने काम किया उनके लिए हम समय थोड़ा बचाएंगे, केवल 2 मिनट 2 मिनट पर 2 मिनट। स्वागत को नमन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन। हमारे जिनके आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं विष्णुपाल सिंह, जो मेरे बहुत ही नजदीकी थे, मेरे रिश्ते में साड़ू भी थे और मेरी मेडिकल की दुकान से दवाइयाँ भी लेके आया करते थे। मेरे बड़े नजदीक थे, बड़ा अच्छा हमारा संपर्क था। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं अधिक नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे नेता माननीय धर्मेंद्र सिंह जी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनकी पूरी टीम के साथ आए हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं एक ही बात कहता हूँ, आत्मा परमात्मा भगवान भाग भरोसे विश्वास करना बंद करो। ईश्वर नाम की चीज कोई दुनिया में नहीं है, उसका कभी किसी से साक्षात नहीं हुआ, उसके आडम्बरों में मत पड़ो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जो सारी दुनिया के महान विद्वान सारी दुनिया में रिसर्च करने के बाद में ये साबित हुआ और आज तक भी ये है कि बाबा साहब से ज्यादा बड़ा विद्वान कोई संसार में नहीं हुआ, दुनिया में नहीं हुआ। उन्होंने जो बुद्ध का रास्ता तैयार किया तो हमें उनसे बड़ा नेता कोई नहीं, तो हमें उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहिए। जिन्होंने इतने बड़े महान विद्वान ने जो बुद्ध धर्म को अख्तियार किया और हम आडम्बरों के चक्रों में भटके हुए। मैं विश्वास और यकीन के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 पुस्तिकाओं पर अमल कर लिया, अमल, वो फलीभूत होगा, वो कभी झुकेगा नहीं और वो सम्मान पाएगा, इज्जत पाएगा, हर तरह से आगे बढ़ेगा, सब सम्मान पाएगा। उन चीजों को धारण करेगा। दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ये आडम्बर है, सिद्ध कर दिया है। लेकिन ढोंगी लोग उसको हमारे बीच में पैदा करके अपनी दुकानें लगाए हुए हैं, वो उनकी आमदनी का जरिया है। इसको समझो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि टाइम बहुत हुआ है। आपको अगली तालीम में आना देते हैं मानसिंह गौतम साहब आए और भगवान बुद्ध बाबा साहब और विष्णुपाल जी को आज़ादी देने के बाद 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश। आप देश में पूरे देश में जाते हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर में भी जन काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। संक्षिप्त में 2 मिनट में अपनी बात को रखेंगे। तथागत सम्यक संबुद्ध को तिरवार नमन करते हुए पूज्य बंदे जी और इस शोक सभा श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी सम्मानित धमबंधुओं, बहनों, ये आदरणीय विष्णुपाल जी जो सिंचाई विभाग से जूनियर इंजीनियर
के पद से शायद सेवानिवृत्त हुए, वो संसार को त्याग करके परिनिर्वृत्त हो गए। उनका यहाँ से निधन हो गया। उनके द्वारा किए गए कृत्यों को उनके परिवारीजन, उनके भाईजन, उनकी सहानुभूति पूर्वक उनके प्रति श्रद्धा का सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आकर के यहाँ पर ऐसी अपने बुजुर्ग, अपने मार्गदर्शक को श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित किए। साथ ही यहाँ पर उपस्थित परमादरणीय चंचल साहब, जो मैं ये समझता हूँ कि शायद बुलंदशहर की बहुत बड़ी शान रहे, उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा है। माननीय संतप्रिय गौतम साहब के सन्निकट रहे हैं और उनकी उम्र के भी सन्निकट हैं, और मैं तो मंगल कामनाएं करता हूं कि वो अपना शताब्दी पूरी करके ही संसार से अपना परित्याग करें। इसी शब्दों पर मैं पुनः निवेदन करूंगा कि सभी लोग बुद्ध ने का जो सिद्धांत था बाबा साहब ने हम लोगों को दिया, उसको हृदय से अंगीकार करें, उस पर चलें, उसको केवल कहावत तक सिद्ध ना रहने दें, उसको अपने चरितार्थ करें, तभी हम सबका कल्याण संभव होगा। इन्हीं के साथ मैं पुनः अपना आप सभी को आभार व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूँ और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।